हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। बाबा के सत्संग में धौलपुर से गए भक्तों ने सुनाई आप बीती, अपनी जान बचाकर लौटकर वापस आए हैं धौलपुर। हाथरस में विश्व साकर हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिससे कि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों लोग घायल हो गए। बता दें कि इस भगदड़ के बीच धौलपुर जिले से काफी भक्त पहुंचे, जिन्होंने इस पूरे भगदड़ का मंजर अपनी आंखों से देखा और भगदड़ में से अपनी जान बचाकर वापस धौलपुर लौटे, जिन्होंने कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाई और इस पूरी घटना का मंजर बताया कि उनकी आंखों के सामने कैसे लाशों के ढेर लग गए। आइए आपको भी सुनाते हैं हमारे चैनल के चीफ एडिटर सचिन शेडवाल से हुई बातचीत के दौरान हाथरस भगदड़ की आप बीती। सचिन सेडवाल और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ 7। जिस तरह से हाथरस में सत्संग हुआ विश्व साकार हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का, तो आप देखिए भगदड़ मची और भगदड़ मचने के साथ साथ में उस सत्संग में धौलपुर के भी भक्त पहुंचे और धौलपुर के भक्तों को हमने पहले भी आपसे रूबरू कराया, उनकी आप बीती खुद उन भक्तों ने सुनाई। ऐसे ही कुछ भक्त और निकल के सामने आए हैं हमारी पड़ताल में, तो आप इनसे हम बात करेंगे कि भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज। बाबा का भी नाम सूरजपाल था। तो कहीं ना कहीं जो सूरज जी, आप सत्संग में कब से जाते हो? करीबन हमको वही 9-10 साल से 9-10 साल से आप सत्संग में जा रहे हो। सत्संग में जा रहे हैं। तो हाथरस में भी सत्संग में गए थे उस दिन? गए थे वहाँ पे। क्या देखा था आपने? बाबा ये देखा था कि प्रभु जी आए थे करीबन 12:30 बजे के समय। 12:30 बजे से उन्होंने प्रवचन किए थे करीबन 1 बजे तक। 1 बजे के बाद में कुछ थोड़ा भजन के लिए खड़ा किया था, उसके बाद में भजन को भी बंद करा दिया था। उसके बाद में तुम्हारी आरती वंदना के लिए लोगों को खड़ा कर दिया था। आरती वंदना करने के बाद में और आरती वंदना वहाँ चल रही थी, प्रभु जी उससे पहले ही बोल गए थे, जैसे कि हर बार ही बोलते हैं, वो तो हर बार समझाते हैं कि बहनें किसी गाड़ी के पीछे टॉयलेट ना करें बैठ के, और लोडिंग वाहनों में जैसे कि पैर लटका के ना बैठें। ये तो लोगों की गलतियाँ हैं कि पैर लटका के आते हैं, ओवरलोड सवारियाँ लाते हैं। कहाँ थे आप? पंडाल में अंदर थे या बाबा के मंच के पास थे? नहीं, हम पंडाल में अंदर थे। करीबन हम इतने दूर थे, करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थे। जो प्रभु जी बैठते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर थे हम। वहाँ से हमने दर्शन भी हुए थे हमको दूर से, और उनका जो एंट्री गेट था वहाँ पे भी दर्शन किए थे हमने। और जे हादसा वगैरह जो भी हुआ है जे उनके जाने के बाद में हुआ। नहीं तो किसने किया है हादसा और कैसे हुआ? क्या क्या देखा आपने? जी ऐसे तो मैंने फिलहाल तो कुछ नहीं देखा है, और ये है कि भीड़ तो बहुत थी। वो तो हर उसमें मतलब विशाल में होती है, प्रति मंगलवार होता है, उसमें हर में ही होती है इतनी भीड़ तो। पर ऐसा वहाँ पे मैंने कुछ नहीं देखा था, पर ये है कि कुछ लोग हैं बता रहे थे, उस हिसाब से देखा। क्या कितनी भीड़ होगी आपके अंदाज? मेरे अंदाज से करीबन भीड़ होगी वहाँ करीबन 2 से 2.5 लाख आदमी के लमसम थी। तो सूरज जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भीड़ थी वहाँ पर, उस तरह से सरकार के क्या इंतजाम थे वहाँ पर? सरकार के जो हर बारी भीड़ तो हमेशा इतनी रहती है, पर वो क्या है कि 3 महीने से जो सबका साथ नहीं हुआ था, इसलिए उसमें कुछ भीड़ ज़्यादा थी। नहीं तो 2 लाख आदमी 2.5 लाख आदमी तो नॉर्मली भीड़ रहती है। और जो भी सुविधाएं रहती हैं वहाँ पर सारी सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह तो नहीं खैर हमने देखा है, पर जैसे कि पुलिस प्रशासन भी लगता है, और जो प्रभु जी के गार्ड होते हैं, सेवादार भाई होते हैं, वो भी लगते हैं।
बहनें होती हैं, वो जल सेवा वाली हैं, फूल सेवा वाली हैं, सभी लोग होते हैं वहाँ पे। तो क्या मतलब सेवादार जो बाबा के सेवादार हैं उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई इंतजाम नहीं किया? नहीं, वो व्यवस्था करते हैं, अपने रोड पर लगे रहते हैं, पर अब ये तो पता ही नहीं है क्या हुआ है, इसका तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ पाया क्या अचानक क्या हुआ है। कैसे हादसा कैसे हुआ? मतलब वहाँ पे आप मौजूद थे जब भगदड़ मच रही थी? नहीं, उस समय मैं मौजूद नहीं था। मैं करीबन वहाँ से मैं आधा घंटा पहले अपनी गाड़ी पे निकल आया था। जैसे कि आरती खत्म हुई है, मैं तुरंत वहाँ से निकल आया हूँ। जो भीड़ तो आगे थी, मैं सबसे पीछे था, तो मैं पहले ही भीड़ से पहले निकल आया था। मैं अपनी गाड़ी पे आ गया। गाड़ी कितनी दूर खड़ी थी वहाँ जब भगदड़ मची थी? मेरी गाड़ी वहाँ से थी 2 किलोमीटर दूर। मैं 2 किलोमीटर दूर से जो मेरी 3 सवारी खो गई थी, गाड़ी में से नहीं आई थी, जब मैं उनको देखने गया था, मैं जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे बहुत रुआ कर रहा ही वैसा हो रहा था। पर यह कि मेरी सवारी तीनों मुझको मिल गई थी, इनको मैं तीनों सवारियों को लेके अपनी गाड़ी में रवाना हो गया। आप अपनी गाड़ी पे अपने मतलब जो सहयोगी हैं उनका इंतजार कर रहे थे? हाँ, वहाँ से सीधा फिर भगदड़ जहाँ मची वहाँ गए। आपको भी लगा कि मेरे भी लोग इस भगदड़ में तो नहीं है? हाँ, लगा था मेरे को, क्योंकि मैंने सुना था लोग बाग जैसे कि और भाई बहन बता रहे थे कि वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया है, वहाँ मतलब इतनी बहनें दब गई हैं, भाइयाँ दब गए हैं और कुछ मौतें भी हो गई हैं। तो मैं भी वहाँ गया था देखने, मैंने कही कुछ मिल जाए, शायद मैंने कही मेरी जो गाड़ी की सवारी है वो भी तो नहीं है उसमें, पर वो नहीं थी। वो मुझको मतलब वो हंसते, फिर भी मैं वहाँ हंसते तक नहीं पहुँचा था, हंसते से पहले ही मतलब मेरी सवारी मुझको मिल गई। कहाँ पे मिली आपकी सवारी? मेरे को मिल गई थी जो हाथरस में जो ओवर ब्रिज था वो उतरता है उस साइड में, जो वहाँ पे प्रभु जी का पांडाल का मेन गेट था ना, उससे करीबन मुझको आधा किलोमीटर पहले ही मिल गई। तो ये भक्त थे, इन्होंने जो पूरी घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा। एक महिला और सत्संग में गई थी, इनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने क्या देखा। आपका क्या नाम? बुढ़ी, आप भी सत्संग में गई थी? हाँ गए। तो क्या देखा था आपने वहाँ पे? हम तो कुछ ना देखो, हम तो पहले ही निकल आए हैं। प्रभु जी आरती वंदना आरती करके निकल गए हैं, ताकि बाद हम निकल आए हैं। हम तो अपने हाथ पर जई पर निकल आए हैं, पर वीर को रेला भारी कर रहा हो ताकन गेट पे अरवेर ही लगा तो वो तो वही की नहीं है, हर बार ही जी लगा तो है। तो वो रेला में वो मांस बालंग को चला गया है, बालंग को जाके काऊ का मालूम है कि रेला लग रहा हो पीछे से, तो सवारी निकल रही है कि गिर रही है। तो वहाँ में गिफ्ट चली गई, सेवादार भैया रोक रहे, बहन रोक रही, तो बेऊ तो वहाँ में चले गए हैं, बेऊ मर गए हैं। नहीं, तो कितने सालों से आप सत्संग कर रही हैं? हम तो 10-12 सालों से जा रहे हैं। पहले तो मैं ही जुड़ी हूँ, जैसे मेरे बच्चे के पीछे जाते हैं। तो कितने लोग गए थे आपके साथ में? साथ में तो 10 सवारी गई भाई, धौलपुर में थे, और यहाँ थे टाई थी। मतलब 10 सवारी में कहीं कोई किसी के चोट तो नहीं आई? कोई चोट नहीं है। जय हमारे पास की जय आई होती है घंटा में, तो जय करने कर आएंगे, वैसे जय घंटा में ना पहुँची। और तो क्या भगदड़ कैसे मची है? भगदड़ आप बताए तो रहे हैं, कभी जाते हैं प्रभु जी तो बेहतर निकल के नहीं है, अपने अपने कहाँ भजते हैं। तो कछु उद्दंगा लोग जाते हैं वहाँ में, उद्दंगा ही मचाते हैं, बेहतर नहीं जानते कि वैसे ही वो चल रही है मेला ठेला से, चलो मेला ठेला देखे हमें, फिर भजते वहाँ में थे। तो को कहो देखते ना कि आगे कोई बच्चा है, कि लेडीज है, कि बूढ़ो है, कि जवान है, ये तो अपने मतलब भजते रे रात मारते हैं। तो वो तो फिर का होगा, तो मरेंगे। उद्दंगा मतलब कैसे लोग वहाँ पे पहुँचे? उद्दंगा में समझ में नहीं पाया। समझ नहीं पाया का आदमी तुम कैसे जैसे? नहीं, हम तो आदमी ठीक है। मोड़ट्टे। अच्छा, मोड़ट्टे। हाँ। तो मतलब मोड़ट्टे 3-4 मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, पीठ पे अपनी, वो बाकी पीठ पे हाथ लगाएगा, वो बाकी पीठ पे हाथ लगाएगा, और रेरा मारते चले जा रहे, रोड पे कुछ चढ़ेगा नहीं। तो क्या वो सत्संग में आते हैं या नहीं आते? नहीं मालूम, सत्संग में आते हैं कि वैसे ही जाते हैं वे, ठीक है, पर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। नहीं, तो वो अंदर कैसे गए? बाबा के सेवादार भी थे वहाँ पर, कुछ पुलिस वाले भी थे, वो अंदर कैसे गए सत्संग में? अब संगत पूरी जा रही है, और साधारण तुम्हें जा रहे हैं कहोगे मालूम है, सेवादार ने कहे सत्संग करे जा रहे हैं, कहे ऊधम मचावे जा रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं मालूम है? तो माथे पे तो लिखी नहीं है कि जी उद्दंग आए, रट्टो करेंगे, क्या हुल्लड़ मचाएंगे। सत्संग सुनने जा रहे हैं, वह तो हाथ जोड़ के प्रार्थना होते सबनते, भैया हाथ जोड़े की बात है, आराम से बैठो, आराम से रहो, आराम से। नहीं, तो कहीं ना कहीं बाबा पे भी ये भी आरोप लग रहे हैं कि बाबा बहुत मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियों में रहते हैं, VIP अपने जीवन जीते हैं, और भक्तों को उन्होंने ऐसे ही मरते हुए छोड़ दिया। ये तो चले गए मैंने की, तो बोला बेटा ये होते तो देखते मैंने कि आगे खची हो तो करते। तो बाबा लौट के क्यों नहीं आए फिर? नहीं आएंगे वे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मतलब परमात्मा है। अच्छा, बाबा परमात्मा है। परमात्मा है, बाबा नहीं है, वे परमात्मा है। तो बाबा परमात्मा है, तो कम से कम परमात्मा को ये तो सोचना चाहिए कि मेरे भक्त मर रहे हैं या कुचल रहे हैं, तो मैं वापस लौट के आऊँ।
वापस लौट के कैसे आएंगे? अब तुम्हें मालूम है कि भाई बाबा के भक्त हैं, क्या कोई वैसे इंसान मरे हैं कि बाबा की शरण में ते मरे हैं, कैसे मरे हैं? अब मरेंगे नहीं, कारण मरेंगे नहीं तो संख्या बढ़ती जानी चाहिए, मननी नहीं तो चाहिए। उसमें 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, उसमें सारे बाबा के भक्त हैं, वो दंगे तो कोई नहीं है वहाँ पर, सारे बाबा के भक्त बताए जा रहे हैं। अब भगत तो जी है, वो तो बेहतर पहुंच जाते हैं तो भगत है, और ना तुम पे उल्लड़ मचा रहे हैं तो फिर को है भगत होंगे तो हाथ जोड़ के ना करेंगे, हाथ जोड़ के ले जाएंगे। अबे उल्लड़ मचा रहे हैं तो फिर भगत तो रहेंगे। आपको ये नहीं लगता कि हादसा हुआ, वहाँ लोग मरे, घायल भी हुए, तो आपको ये नहीं लगता कि बाबा को वहाँ लौट के आना चाहिए? अरे भैया बाबा होते तो आ जाते भी। तो बाबा कहाँ पे गए फिर? हमें नहीं मालूम कहाँ पे गए, मतलब बाबा इतनी हमन जानकारी ना, इतने हम के सेवादान ना, हम तो अपना सत्य के साथ करके जाते हैं, सत्य के साथ करके आ जाते हैं। आया कि बाबा नहीं आएंगे, तो ऐसा क्या जादू किया है बाबा ने आपने कि मतलब इस तरह से आप बोल रही हैं? वे आते नहीं है कि तो उल्टे का ठीक है, वे आए गए तो मंच पर बैठ गए, और मंच पे तो उठ गए तो वे चले गए, फिर कचू है जाए बस 10 नहीं देंगे ना आएंगे वे परमात्मा उनसे का। नहीं तो धौलपुर में सत्संग किया है आपने? किया है, कब किया है धौलपुर में? 4 बार कर लो जबती जुड़िया जबती। कहाँ हुआ है धौलपुर में सत्संग? सदर थाने पे आया 2 बार, एक बार पचगाय पे हुआ है और एक बार और हुई अभी तक। अच्छा, हाँ तो वहाँ मतलब सब जगह सत्संग में बाबा के में गए? जाते हैं, पीली तवेली, गंगा जी, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, कहाँ लगी है तहाँ सवारी जाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी करते हैं और जाते हैं सवारी बनाए कर। बस सभी की बस ना है गाड़ी कर पाता तो बस जाते हैं पूरी धौलपुर में। पहला आस्था जी सुनाया मैंने 10-12 साल में, मैंने एक यूँ ना है कि कोई बच्चे तक की है जाए सुना, ठीक है। तो ये एक बाबा के भक्त हैं, जिस तरह से आपको पता है कि इन्होंने ये वाकई में दावा कर रही हैं भक्त बाबा की कि भाई बाबा जिस तरह से वहाँ घटना स्थल से चले गए थे और फिर नहीं आए लौट करके, और हमने पूरी दास्तान आपको इन भक्तों की जुबानी सुनाई। सहयोगी कैमरामैन वीरेंद्र के साथ SR News 7 सचिन सेडवाल धौलपुर। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।